ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को ईश्वर के उस मधुर और मीठे नाम से मैं नमस्कार करता हूं और ईश्वर से चाहता हूं कि आप सभी को आशीष मिले, आप सभी सकुशल पूर्वक स्वस्थ और चंगे भले रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्ज बढ़ने के कारण क्या है। कर्ज जो है वो क्यों बढ़ते हैं, कर्ज बढ़ने के सबसे बड़े कारण क्या है। तो आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो जो समाज है वो चारों साइड से किस चीज से घिरा हुआ है, वो दिखावा और अपनी अभिलाषाओं से भरा पड़ा हुआ है। तो हम भी एक मनुष्य जाति हैं, हम भी एक सेल्फिश हैं, मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे को दिखावा के बारे में सोचते हैं। और इसी के वजह से हमारे अननेसेसरी यूजलेस चीजों को हम खरीदते हैं। हमारे पास अगर साइकिल है, उसमें हम जा रहे हैं ड्यूटी, तो नहीं, हमको तो दिखाना है कि अगर 10,000 सैलरी भी है, सामने में भी हाँ बात है, अगर 30 किलोमीटर दूर है तो आप बाइक में जा सकते हैं, लेकिन साइकिल में अगर 5-10 किलोमीटर दूर है तो आप साइकिल में भी जा सकते हैं ड्यूटी। लेकिन नहीं, हमको तो 5 किलोमीटर में भी हमको बाइक की जरूरत है और हम अननेसेसरी खरीद लेते हैं, वो भी EMI पे 1 लाख रुपए का बाइक। तो इस प्रकार से जो है आज बहुत सारे लोग जो है अननेसेसरी क्या करते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप समझें और जानें और सीखें कि अननेसेसरी मतलब होते हुए भी अगर आपके पास कपड़े हैं तो भी से आप हर साल खरीद रहे हैं कपड़े की नहीं, हर साल दीपावली में, शादी में, पार्टी में लोग खरीदते हैं, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, ऐसा बोल करके वो खरीदते हैं। तो अगर आपका जरूरत सीट वाले घर में पूरा हो रहा है, सीट वाला घर है, ठीक है, खपरेल हुआ, खपरेल टूट गया, पानी गिर रहा है, आपने उसे ऊंचा किया, सीट लगा लिया, लेकिन नहीं चाहते हैं, बाजू वाला तो लेंटर कर लिया है तो हम भी लेंटर कर लेते हैं घर को। तो हम अपनी दिखावा के वजह से कर्जों में पड़ते हैं, अपनी अभिलाषाओं की वजह से। देखिए, छोटी सी कार जो है, आप 1 लाख रुपए में जो कार लेते हैं सेकेंड हैंड, आप ले सकते हैं और उसी में ही जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन वही वाला कार अगर जो ऑल्टो है आप उसे लेने जाएंगे 6-7 लाख रुपए में मिलता है, तो ये 6-7 लाख रुपया का आपके ऊपर फिर से बोझ आ गया, आप उसको पटा रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है कि हम नया कार खरीदे हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, हम ऊंचे लेवल के लोग हैं और हम आपसे अच्छे हैं, बेहतर हैं। इस प्रकार से लोग क्या है, अपने आप को बनाते हैं। सेकेंड हैंड कार में भी चल जाता, वो सेकेंड हैंड भी सेम है, उसमें भी वो अपने जीवन बसर कर सकते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से अनजान हैं और ये बात को क्या है, वो बार बार सोचते हैं, लोगों को दिखाना है, नहीं मेरे खानदान में मेरे पास होना चाहिए, हमारे पास हुआ है। एक घमंड, एक अलग से अपने आप को क्या बोलते हैं उसे, एक ईगो बताते हैं कि हमारे पास होना चाहिए, मैं हूं, इस प्रकार से घमंड करते हैं और जिसके वजह से कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा है। जैसे कि छोटा सा घर है, उसमें रूम हो जा रहा है, लेकिन वो डबल मंजिला बनाना चाहते हैं। लोग आते हैं, कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब लोग आते हैं तब आप होटल में रुकवा सकते हैं, किसी के घर में रुकवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उतना समय। लेकिन क्या होता है कि लोगों की सोच देखिए कि हमारा घर का तारीफ हो, मेरे बेटे का तारीफ हो, मेरी पत्नी का तारीफ हो, मेरा परिवार का तारीफ हो, मेरा तारीफ हो, वाह क्या कार खरीदे, वाह क्या बंगला है, वाह क्या गाड़ी है, वाह कितना महंगा ज्वेलर पहनी है तुम्हारी पत्नी, वाह कितना महंगे कपड़े पहने हो, वाह सैलरी है तुम्हारी अच्छी। तो ये झूठी तारीफ और झूठी शान शौकत के पीछे हम पड़ करके, पागल हो करके, हम अननेसेसरी अपने अनयूज्ड चीजों को हम खरीद लेते हैं, जिससे हमारी यूज भी नहीं होती, जिससे हमारी इच्छा भी पूरा नहीं होती, बस चाह रहता है कि हम खरीदें। और इस प्रकार से हम कर्जे पे कर्जे, एक कर्जा को छूटने के लिए दूसरा कर्जा को छूटने के लिए तीसरा कर्जा, इस प्रकार से कर्जा ले करके हम इतने डिप्रेशन और टेंशन में चले जाते हैं, बीपी और शुगर और हमारा हर बॉडी का सिस्टम जो है बिगड़ने लगता है। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है इस बात से अनजान रहते हैं कि और फिर चिल्लाते हैं, हे प्रभु हमारे कर्जा को तू खत्म कर दे, हटा दे, हमें मुक्ति दे दे कर्जा से, और भगवान के पास जाकर के नारियल अगरबत्ती चढ़ाने लगते हैं। तो अपनी जरूरतों और अपनी अभिलाषाओं को और अपने अय्याशी को और अपने खान पान को पूरा करने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए ये सारे लोग जो हैं कर्जे में पड़ते हैं। तो याद रखें, हमें कर्ज में नहीं पड़ना है,
हमें अपनी इच्छा को वहां तक सीमित रखना है। अगर आपके पास एक जोड़ी चप्पल है तो आप 2 जोड़ी क्यों खरीद रहे हैं? एक जोड़ी जूता है तो 2 जोड़ी क्यों खरीद रहे हैं? अननेसेसरी नहीं खरीदना है, ठीक है। तो कोई भी चीज को अननेसेसरी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी बातों में जबरदस्ती अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। दिखावा इस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है। अगर आपको पड़ गया तो फिर आप कर्जे में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे मित्रों, इस बात को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और अपने जीवन को कर्ज में पड़ने से बचाएं। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।